आजमगढ़ के रानी सराय में साइबर थाना की कार्रवाई में साइबर फ्रॉड से ट्रांजैक्शन हुए कुल 55,500 रुपए 2 आवेदक के खाते में वापस किए गए। 3 अगस्त 2023 को आवेदक अमन यादव द्वारा थाना पर सूचना प्राप्त हुई कि आवेदक के खाते से आवास का पैसा वापस दिलाने के नाम पर OTP भेजकर कुल 32,000 रुपये काट लिया गया था, जिसके संबंध में साइबर पोर्टल पर जरिए 1930 पर आवेदक के मोबाइल नंबर से कॉल कराकर शिकायत दर्ज कराया गया। 21 सितंबर 2023 को आवेदक कृष्णा कुमार पुत्र अजय कुमार निवासी ग्राम पुरारानी थाना मुबारकपुर द्वारा थाना पर सूचना प्राप्त हुई कि आवेदक का क्रेडिट कार्ड का बिल जमा करते समय फ्रॉड के आवेदक के मोबाइल में OTP पूछकर आवेदक का कुल 43,600 रुपये काट लिए जाने के संबंध में साइबर पोर्टल पर टोल फ्री नंबर 1930 पर आवेदक से शिकायत दर्ज कराया गया। आवेदक अमन यादव व आवेदक कृष्णा कुमार उपरोक्त के प्रार्थना पत्र की जांच के क्रम में प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार व कंप्यूटर ऑपरेटर मेहताब आलम द्वारा बैंक व साइबर सेल की मदद से आवेदक अमन यादव का कुल 12,500 रुपये व आवेदक कृष्णा कुमार का कुल 43,000 रुपये आवेदक के खाते में वापस कराया गया। कूट रचित दस्तावेज तैयार कर फर्जी तरीके से आवेदक के खाते से लोन स्वीकृत करने पर काशी गोमती बैंक के वरिष्ठ प्रबंधक व सहायक प्रबंधक गिरफ्तार। आवेदक रामनवला पुत्र खदेरू उर्फ खेदू ग्राम मौजा देवारा गरीब दुबे थाना रौनापार के प्रार्थना पत्र पर न्यायालय के आदेशानुसार धारा 156(3) CRPC के अंतर्गत थाना स्थानीय पर काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक रौनापार प्रबंधक फील्ड अफसर एक व्यक्ति अज्ञात व 2 व्यक्ति गवाह नाम पता अज्ञात के विरुद्ध दिनांक 7 मार्च 2023 को मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिसके विवेचना के क्रम में काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक रौनापार के सहायक प्रबंधक जय प्रकाश सिंह पुत्र ब्रिजराज सिंह निवासी ग्राम करखिया रुस्तम सराय थाना रौनापार व वरिष्ठ प्रबंधक श्याम नारायण राम पुत्र स्वर्गीय बद्दरीराम निवासी ग्राम कोल पांडेय रामायण मार्केट थाना कोतवाली मूल पता ग्राम भौरा मकबूलपुर थाना कंधरापुर का नाम प्रकाश में आया। मुखबिर की खास सूचना पर रौनापार पुलिस ने करमैनी पेट्रोल पंप के पास से अभियुक्तगण जय प्रकाश सिंह व श्याम नारायण राम को गिरफ्तार कर लिया और विधिक कार्यवाही कर जेल भेज दिया। आजमगढ़ के रौनापार थाना क्षेत्र के हिरनई गुल्लीगढ़ की निवासिनी पीड़ित महिला ने अपने बच्चों के साथ SP ऑफिस पहुंचकर SP से न्याय की गुहार लगाई है। SP ऑफिस पहुंची पीड़िता सबीना बानो के अनुसार उसके ससुराल वाले और पति दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं। उसके 2 बच्चे हैं जिनको साथ लेकर चले जाने के लिए कहते हैं। पीड़िता के अनुसार उसके पति ने जबरदस्ती उससे शादी की थी। पीड़िता की बहन की भी शादी उसी घर में हुई थी, जिसके चलते परिचय हुआ और परिजनों की मर्जी के खिलाफ उसका पति जबरन भगाकर ले जाकर शादी किया था। मायका भी छुड़वा दिया था। अब बच्चे बड़े हो गए हैं, उनको कहीं स्कूल में दाखिला भी नहीं दिलाया गया, जबकि पीड़िता का पति जेठ के बच्चों को पढ़ाता है। पीड़िता की बहन की भी उसी घर में शादी हुई है, लेकिन इस मामले में वह मजबूर है। पीड़िता के अनुसार उसका पति उसको सऊदी अरब से डाक से 3 तलाक लिखकर भेज दिया है। अब न तो ससुराल में रहने दी जा रही है और मायका भी उसका छूट गया है। अब वह कहां जाए। आजमगढ़ के सरायमीर नगर पंचायत में साफ सफाई को लेकर स्थानीय प्रशासन की लापरवाही के मामले की शिकायत ADM वित्त राजस्व आजाद भगत सिंह से पिछले दिनों स्थानीय नागरिकों ने कलेक्टरेट पर जाकर की थी। ADM वित्त राजस्व के निर्देश के बाद निजामाबाद SDM संत रंजन श्रीवास्तव तहसीलदार निजामाबाद के साथ सरायमीर नगर पंचायत पहुंचे और वहां की साफ सफाई की स्थिति का जायजा लिया। कई जगह नालियां जाम दिखाई दी। बता दें कि सरायमीर नगर पंचायत के मुख्य रोड स्थित सिराजी का पुरा में बड़े नाले की सफाई नगर पंचायत द्वारा नहीं कराई जा रही थी, जिसको देखते हुए नगर पंचायत के लोगों ने नाला सफाई कराने के लिए ADM वित्त राजस्व आजाद भगत सिंह से संपर्क किया था। उन्होंने शिकायत को संज्ञान में लेते हुए उप जिलाधिकारी निजामाबाद संत रंजन श्रीवास्तव को निर्देशित किया कि सरायमीर के नाले की सफाई तत्काल कराई जाए। उप जिलाधिकारी निजामाबाद, तहसीलदार निजामाबाद व EO नगर पंचायत ने मौके पर पहुंचकर जाम हुए नाले की सफाई करवाए। इस संबंध में उप जिला अधिकारी निजामाबाद संत रंजन श्रीवास्तव ने बताया कि नाले की सफाई बहुत दिनों से नहीं हो रही थी, जिसके कारण नाला जाम था। आजमगढ़ में अपराध पर प्रभावी नियंत्रण को लेकर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में SP सिटी शैलेंद्र लाल ने पुलिस लाइन स्थित अपने करण कार्यालय पर गुरुवार को दिन में करीब 3 बजे जानकारी दी कि जनपद में 4 गैंग को सूचीबद्ध किया गया है, जिसमें कंधरापुर से पशु तस्करी के संबंध में एक गैंग का पंजीकरण किया गया है।
देवगांव से आपराधिक कृत्य के लिए एक गैंग को सूचीबद्ध किया गया है। निजामाबाद में गोवध के मामले में एक गैंग का पंजीकरण किया गया है, जबकि कंदरापुर में शराब तस्करी के मामले में एक गैंग को सूचीबद्ध किया गया है। एसपी सिटी ने बताया कि इन गैंग से जुड़े अपराधियों पर लगातार पुलिस की निगरानी रहेगी। उन्होंने बताया कि प्रत्येक गैंग के सभी सदस्यों के नाम भी जारी कर दिए गए हैं और उनकी लगातार मॉनिटरिंग होगी। आजमगढ़ देवगांव कोतवाली क्षेत्र के सरूपा गांव में गुरुवार को सुबह ट्यूबवेल स्टार्ट करने गए युवक की कर्ट की चपेट में आने से मौत हो गई। युवक समीप के ही बाजार में चाउमीन का ठेला लगाता था। देवगांव कोतवाली क्षेत्र के सरूपा गांव निवासी सरोज कुमार 34 वर्ष पुत्र केदार राम गुरुवार को प्रातः 7:45 बजे के करीब निजी ट्यूबवेल पर खेत में पानी चलाने के लिए गया हुआ था। ट्यूबवेल स्टार्ट करते समय वह कर्ट की चपेट में आ गया, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। मृतक की पत्नी मीना ने देवगांव कोतवाली में तहरीर दिया। इससे पूर्व मौत का समाचार मिलते ही परिजनों में पूरी तरह से कोहराम मच गया था तथा पत्नी मीना देवी के साथ मृतक के दोनों बच्चों सुहाना 11 वर्ष और कार्तिक 8 वर्ष का भी रो रो कर बुरा हाल हो गया। सूचना मिलने के बाद घटनास्थल पर पहुंचे देवगांव थाने के एसआई मुरारी मिश्र, कांस्टेबल शिवम तिवारी, कांस्टेबल संदीप यादव ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आजमगढ़ के गंभीरपुर थाना क्षेत्र के रानीपुर रजमो बिंद्रा बाजार में गुरुवार को शाम को घर में शॉर्ट सर्किट से आग लग जाने से गृहस्थी का सारा सामान जलकर नष्ट हो गया। रानीपुर रजमो बिंद्रा बाजार निवासी मोहम्मद शाकिर पुत्र गुलाम रसूल गुरुवार को अपने बीमार रिश्तेदार को सपरिवार देखने गए थे। उनके 2 पुत्र शहबाज व बेलाल काम करने बाहर गए थे। घर में ताला बंद था। शाम को लगभग 4 बजे बिजली के बोर्ड में शॉर्ट सर्किट से घर में आग लग गई। घर से धुएं का गुबार निकल रहा था। जब तक ग्रामवासियों को जानकारी होती और मौके पर आते तब तक आग ने विकराल रूप ले लिया था, लेकिन ग्रामवासियों के अथक प्रयास से किसी तरह से आग पर काबू पाया गया। लेकिन तक घर में रखी एक बाइक, टीवी, वॉशिंग मशीन, साइकिल, 3 चौकी, 2 कूलर, पलंग, गद्दा, रजाई, 4 पंखा, छप्पर सहित घरेलू उपयोग की करीब 5 लाख रुपए कीमत की संपत्ति जलकर नष्ट हो गई। सूचना पाकर फायर ब्रिगेड व स्थानीय थाना पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तहसील क्षेत्र से ना तो लेखपाल और ना कोई भी अधिकारी मौके पर। आजमगढ़ के मुबारकपुर कस्बा में सपा नेत्री सना परवीन का गुरुवार की शाम को स्वागत किया गया। सना परवीन को समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी का आमंत्रित सदस्य बनाया गया है। इसके बाद सना परवीन के मुबारकपुर पहुंचने पर उनका स्वागत किया गया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर सपा नेत्री सना परवीन को समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी में विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया है, जिससे क्षेत्र में खूब चर्चा है। दरअसल विशेष आमंत्रित सदस्य बनने के बाद देर शाम को सना परवीन के लखनऊ से मुबारकपुर प्रथम आगमन पर सैकड़ों सपाइयों ने अशरफिया यूनिवर्सिटी स्थित रोड पर फूलमाला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। मीडिया से बातचीत करते हुए सपा नेत्री सना परवीन ने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव और प्रदेश अध्यक्ष को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने उन पर भरोसा करके जो जिम्मेदारी दी है वह पूरी ईमानदारी से समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेगी। उन्होंने आगे कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने सत्ता का दुरुपयोग कर समाजवादी पार्टी को हराने का काम किया था। 2022 में जिस बूथ पर हम कमजोर हो गए थे उस बूथ की निगरानी होगी। उन्होंने भाजपा पर हमलावर होते हुए कहा, जो प्रदेश और देश में जुल्म और जालिम की सरकार चल रही है उसे 2024 में सत्ता से उखाड़ फेंकने का संकल्प लेकर हम काम करेंगे। आजमगढ़ के रौनापार थाना क्षेत्र के रसूलपुर गांव की निवासिनी महिला को उसके ससुराल में बुधवार को दिन में बुरी तरीके से मारपीट कर घायल कर दिया गया। घायल पीड़िता ने किसी प्रकार से अपने मायके वालों को सूचना दी। मायके से परिजन मौके पर पहुंचे और पीड़िता को पुलिस के पास ले गए, लेकिन पुलिस ने मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। फिलहाल घायल महिला को जिला अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया है। पीड़ित महिला मालती यादव के अनुसार उसकी ससुराल रसूलपुर थाना रौनापार में है। उसका पति महेंद्र यादव उसको कई बार दहेज के लिए मारा पीटा है। एक दिन पूर्व भी उसकी जमकर पिटाई की गई। इस दौरान उसके ससुराल वाले भी मौजूद रहे। घटना में वह बुरी तरीके से घायल हुई, जिसका वीडियो भी मौजूद है। घायल महिला के अनुसार उसका विवाह 2018 में हुआ था। पीड़िता का पति आए दिन दहेज के लिए उसको प्रताड़ित करता है और मारपीट करता है। कई
बार पहले भी मारपीट किया है, लेकिन एक दिन पूर्व उसने एक बार फिर से जमकर पिटाई कर दी। पुलिस भी नहीं सुन रही है।